12 के जो स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम होने वाला है उनके लिए पर्टिकुलरली फॉर बीएससी, तो इस वीडियो में हम लोग पूरा टेंस कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लेंगे जो कि पिछले 10 सालों में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो टेंस से रिलेटेड है, तो उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास टेंस। We know that tense shows the time of action. Tense समय कार्य किसी भी कार्य के समय को बताता है और हम जानते हैं कि टेंस कितने टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, एंड फ्यूचर टेंस। यदि कोई कार्य वर्तमान में प्रेजेंट में होता है तो वैसे कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। यदि कोई कार्य बीते हुए समय में होता है तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग पास्ट टेंस का यूज करते हैं, और यदि कोई कार्य आने वाले समय में होगा तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसे व्यक्त करने के लिए हम लोग फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। तो कार्य के स्टेज को बताने के लिए हर टेंस का चार टाइप्स हैं। इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सिमिलरली पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, फिर पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे और सेंटेंस बनाना सीखेंगे, लेकिन इसका यूज क्या है। तो शुरू करते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वह डू और डज लगता है, जिसका यूज हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में करते हैं। और सारा का सारा टेंस हम लोग पढ़ेंगे केवल एक ही वर्ब से, राइट से। तो राइट का पांचों फॉर्म हमें जानना जरूरी है और आप लोगों को पता होगा। राइट ऑलरेडी गिवन है, राइट लिखना होता है। इसका बिल्टू रोट होता है, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। ओके, आई रिपीट, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग एंड राइट्स। और जिन सब्जेक्ट्स का हम लोग यूज करेंगे सारे टेंस को पढ़ने में वो है आई, वी, यू, दे, ही एंड सी। केवल 6 सब्जेक्ट्स का यूज करेंगे और आप इन सब्जेक्ट से अच्छी तरह से अवेयर होंगे। आई मींस होता है मैं, वी मींस हम लोग, यू मींस तुम या आप, तुम लोग या आप लोग, आई वी यू, दे मींस वे या वे लोग, ही मींस होता है वह, किसी पुरुष के लिए यूज किया जाता है, सी मींस वह या किसी फीमेल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर जो ध्यान रखना है मुख्य रूप से V1 और V5 याद रखना है, क्योंकि सब्जेक्ट और
शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंग्लिश का जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सारे स्ट्रक्चर्स के शुरू में सब्जेक्ट होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। तो इसे हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे कुल याद रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस गिवन। इज इट क्लियर? तो सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं या मैं एक पत्र लिखता हूं, इस दोनों का इंग्लिश आई राइट अ लेटर होगा। ठीक है, हिंदी में एक लिखा रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, परंतु जब इंग्लिश में जब हम उसे ट्रांसलेट करते हैं तो लेटर से पहले ये लगाएंगे ही यदि एक लेटर है। नेगेटिव इसका हो जाएगा आई डोंट राइट अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता हूं। इंट्रोगेटिव हो जाएगा डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं पत्र लिखता हूं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा डोंट आई राइट अ लेटर, क्या मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं, या क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूं। इसी तरह से वी से वो सेंटेंस बन जाएगा वी राइट अ लेटर, हम लोग पत्र लिखते हैं। वी डोंट राइट अ लेटर, हम लोग पत्र नहीं लिखते हैं। डू वी राइट अ लेटर, क्या हम लोग पत्र लिखते हैं। डोंट वी राइट अ लेटर, क्या हम लोग पत्र नहीं लिखते हैं। इसी तरह से यू से बनाना है, यहां पे आप लोगों को करना है क्या, सिंपली वी के जगह पे यू को डाल देना है, यानी रिप्लेस कर देना है। ठीक है, यू राइट अ लेटर हो जाएगा, यू डोंट राइट अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर, डोंट यू राइट अ लेटर। सिमिलरली दे से सेंटेंस बनेगा दे राइट अ लेटर, दे डोंट राइट अ लेटर, डू दे राइट अ लेटर, डोंट दे राइट अ लेटर। क्लियर? इसके बाद अब हम लोग ही और सी और किसी भी सिंगुलर पर्सन और थिंग्स रहेगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, उसकी बात करेंगे। देखते हैं वहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उस सब के साथ ऐसे ही रहेगा। ही सी और कोई भी सिंगल पर्सन और थिंग्स हो तो उसके साथ V5 होता है, और V5 हम जानते हैं जब भी किसी भाग में ऐसे एस लगाते हैं तो V5 हो जाता है, तो राइट का V5 हो जाएगा। राइट, तो ही से जो सेंटेंस बनेगा हमारा अफर्मेटिव वो हो जाएगा ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। नेगेटिव इसका हो जाएगा ही डजंट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखता है। आप इसे he does not write a letter भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, बट इसके ऊपर भी ज्यादातर कॉन्ट्रैक्शन का यूज किया जाता है, आप लोग करें तो ज्यादा बेहतर है। Does he write a letter, क्या वो पत्र लिखता है। Doesn't he write a letter, क्या वो पत्र नहीं लिखता है। इसी तरह से सी से हो जाएगा, ये आप लोग के लिए कर लोगे, आप लोग बाकी सब्जेक्ट से सी से ही की तरह ही बना लेंगे, ही के प्लेस पे आप इसे रिप्लेस कर देंगे। सी राइट्स अ लेटर, सी डजंट राइट अ लेटर, डज सी राइट अ लेटर, डजंट सी राइट अ लेटर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे हमें स्ट्रक्चर सिंपली ध्यान रखना है एमिजार प्लस V4। राइट, एम का यूज जैसे कि आप जानते हैं एम का यूज केवल आई सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, और वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर का यूज करते हैं, और ही सी इट और किसी भी सिंगुलर पर्सन और थिंग्स के साथ इज का यूज करते हैं। क्लियर? तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूं या मैं पत्र लिख रहा हूं। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं। एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा हूं। एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं। वी के साथ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आर का यूज करते हैं, वी आर राइटिंग अ लेटर, हम लोग पत्र लिख रहे हैं। वी आरंट राइटिंग अ लेटर या वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, नेगेटिव हो गया हमारा, हम लोग पत्र नहीं लिख रहे हैं। आर वी राइटिंग अ लेटर, क्या हम लोग पत्र लिख रहे हैं। आरंट वी राइटिंग अ लेटर, क्या हम लोग पत्र नहीं लिख रहे हैं। आरंट वी राइटिंग अ लेटर को हम बोल सकते हैं आर वी नॉट भी बोल सकते हैं, आर वी नॉट राइटिंग अ लेटर। क्लियर? इसी तरह से यू से बन जाएगा यू आर राइटिंग लेटर, यू आर राइटिंग लेटर, आर यू राइटिंग लेटर, आर यू राइटिंग लेटर। यहां पे आपको सिंपली करना है कि वी के जगह पे यू प्लेस कर देना है। ठीक है, इसी तरह से दे से बन जाएगा दे आर राइटिंग लेटर, दे आर राइटिंग लेटर, आर दे राइटिंग लेटर, आर दे राइटिंग लेटर। आप वी के जगह पे दे प्लेस कर देंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा और आपका सेंटेंस बन जाएगा। यहां पे ही सी का मतलब यहां पे वर्ब चेंज हो जाता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब इसका यूज होता है ही सी के साथ।
तो सेंटेंस हमारा इस तरह से होगा, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है, ही इजंट राइटिंग अ लेटर या ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख रहा है। इसी राइटिंग अ लेटर, क्या वो पत्र लिख रहा है, इंट्रोगेटिव हो गया, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमारा हो जाएगा इजंट ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो पत्र लिख रहा है। तो इस तरह से आप पूरा सेंटेंस लिख करके आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इससे आपका स्पोकन भी हो जाएगा और ये आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ। यहाँ हमारा परफेक्ट टेंस, इस टेंस का यूज जनरली वैसे कार्यों के लिए यूज करते हैं जो जस्ट फिनिश हुआ हो और उसका इम्पैक्ट अभी तक, राइट, या जो कोई भी कार्य जो अभी अभी या हाल फिलहाल में खत्म हुआ फिनिश हुआ हो, तो ऐसे कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए व्यक्त करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें याद रखना है केवल हैव प्लस वी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव प्लस वी। क्लियर? तो हैव का यूज कहाँ पे करते हैं, हैज का यूज कहाँ पे करते हैं? तो देख आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल्स जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ हैव का यूज करते हैं, और ही, सी, इट और किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज का यूज करते हैं। तो सेंटेंस हमारा इस तरह से बनेगा, आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूं या मैंने एक पत्र लिखा। आई हैवंट रिटन अ लेटर और आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा है या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं। हैव आई रिटन अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख चुका हूं या क्या मैंने पत्र लिखा है। हैवंट आई रिटन अ लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं, या ये भी इसका मतलब हो सकता है कि क्या मैं पत्र नहीं लिखा हूं। ठीक है, हैवंट आई को हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, हैव आई नॉट, दोनों सही होता है, बट स्पोकन में ज्यादातर ऐसे ही यूज किया जाता है। इसी तरह से वी से हम सेंटेंस बना सकते हैं, वी हैव रिटन अ लेटर, हम लोग पत्र लिख चुके हैं, वी हैवंट रिटन अ लेटर, हम लोग पत्र नहीं लिख चुके हैं। हैव वी रिटन अ लेटर, क्या हम लोग पत्र लिख चुके हैं। हैवंट वी रिटन अ लेटर, क्या हम लोग पत्र नहीं लिख चुके हैं। सिमिलरली यू और दे से बनेगा, सिंपली आपको करना है क्या, आई के जगह उस सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, ही इसी के साथ हैज लगता है, तो इसका सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा, ही हैज रिटन अ लेटर, उसने पत्र लिखा है। ही हैजंट रिटन अ लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा है। हैज रिटन अ लेटर, क्या उसने पत्र लिखा है। हैजंट रिटन अ लेटर, क्या उसने पत्र नहीं लिखा है। सिमिलरली सी से आप बना सकते हैं, ही के जगह पे सी को रिप्लेस कर देंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा ऑटोमेटिक नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड। ओके, यहां पे हमें ध्यान रखना है, हमारा स्ट्रक्चर से याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली हैव के साथ बीन लगा देना और V4, इतना ही ध्यान रखना है। ओके, जहां पे फॉर सिंस का बात है तो इसका यूज फॉर का यूज जनरली हम लोग पीरियड ऑफ टाइम से कॉन्टेक्ट करते हैं, जैसे कि 2 घंटा 4 घंटा 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना, इस सबसे पहले फॉर का यूज करते हैं, फॉर मंथ फॉर 2 मंथ्स 3 मंथ्स 1 साल 2 साल 4 साल, ये जो पीरियड है पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर का यूज करते हैं, और सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम से पहले करते हैं। इसमें हमें ये पता चलता है कि काम स्टार्ट कब हुआ, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, किसी मंथ का नेम हो लाइक सिंस जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये सबसे पहले, या कोई ईयर जैसे कि 1947 सिंस 1947 हो जाएगा, 1950 है या 2000 है, ये सबसे पहले सिंस लगेगा। इसमें हमें ये पता चलता है कि काम स्टार्ट कब हुआ, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम से हमें ये पता चलता है कि काम कितना देर तक चला या कितना देर से हो रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज हम लोग वैसे कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं जो पास्ट में ही शुरू हुआ परंतु अभी भी कंटिन्यू है, ऐसे कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसमें जनरली टाइम डिनोटिंग वर्ड दिया ही रहेगा, अदरवाइज यदि समय नहीं दिया जाएगा तो हम लोग सिंपली प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करके भी बना सकते हैं। जैसे कि
मैं ये कहूँ कि वह खा रहा है तो ही इज ईटिंग। यदि ये कहा जाए कि वह 1 घंटा से खा रहा है तो ही हैज बीन ईटिंग फॉर एन आवर हो जाएगा। यानी जब भी टाइम लगेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, अदरवाइज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही यूज करके हम उस सेंटेंस को बनाएंगे। तो इसका सेंटेंस इस तरह से होगा, आई हैव राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, मैं 1 घंटा से पत्र लिख रहा हूं। नेगेटिव इसका हो जाएगा आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, मैं 1 घंटा से पत्र नहीं लिख रहा हूं। इंटरोगेटिव हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटा से पत्र लिख रहा हूं? इंटरोगेटिव नेगेटिव हैवंट आई बीन राइटिंग लेटर फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटा से पत्र नहीं लिख रहा हूं? इसी तरह से वी से बन जाएगा, आई की जगह पे वी रिप्लेस कर देना है तो हमारा वी से हो जाएगा वी हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, वी हैवंट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, हैवंट यू बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। इसी तरह से यू और दे को रिप्लेस करके हम सेंटेंस बना सकते हैं आई की तरह ही, आई वी यू दे से सेंटेंस बना सकते हैं। इसी में हैव हो जाएगा, बाकी जो सेंटेंस का पार्ट है सेम रहेगा। एज यू कैन सी ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, वो 1 घंटा से पत्र लिख रहा है, वो 1 घंटा से पत्र नहीं लिख रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, इस तरह से हमारा प्रेजेंट का चालू जो है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कंप्लीट होता है। अब हम लोग पास्ट, सिंपल पास्ट, नेक्स्ट है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। यदि बीते हुए समय में कोई काम सिंपली हुआ तो उस कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो लगता है ऑक्सिलियरी वर्ब वो डिड लगता है। यहां पे हम सिंपली यहां रख सकते हैं वी टू, राइट? हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं वी टू कहते हैं जी सर है तो वी टू एक मॉल इसे नाम है तो वी टू मॉल उसकी याद आता है गए थे मतलब पास्ट में गए थे, तो इस तरह से सिंपल पास्ट और वी टू इस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं। वी टू कहते मतलब सिंपल पास्ट है तो वी टू होगा। इसकी खासियत ये है कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ एक ही जैसे बनना है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आई से रिलेटेड सेंटेंस बना है, क्या हो जाएगा आई रोट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखा। नेगेटिव इसका हो जाएगा आई डिडंट राइट अ लेटर या आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिखा। डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैं पत्र लिखा? डिडंट आई राइट अ लेटर या डिड आई नॉट राइट अ लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिखा। इसी तरह से वी से हो जाएगा आई की जगह पे यदि आप वी रिप्लेस कर देंगे तो आपका वी से बन जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं करना है। यू से इसी तरह से बनेगा, केवल आपको आई की जगह पे उस सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देना है, ठीक है? रख देना है। दे से इसी तरह से बनेगा, ही से भी बनेगा, सी से भी बनेगा। तो सिंपल पास्ट बहुत ही आसान है, आप सिंपली वी टू का यूज करके बना सकते हैं, सारी स्टोरी लिख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो केवल हमें ध्यान रखना है, ओके? स्टेप बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस बनाने में। अब हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, यदि पास्ट बीते हुए समय में यदि कोई काम कंटिन्यू रहा हो, जारी रहा हो, तो वैसे क्या एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि मैं पत्र लिख रहा हूं तो यहाँ पे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे कि आई वाज राइटिंग अ लेटर। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सारे लोग इसका उच्चारण गलत करते हैं, इसका उच्चारण है वाज, वो लंबा हुआ है वाज, राइट? और इसे पढ़ते हैं वर्ड, वर्ड इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ये सही प्रोनाउंसिएशन है, राइट? वेयर नहीं पढ़ेंगे इसको, इसे पढ़ेंगे वर्ड, इसे पढ़ेंगे वाज। तो इसमें आपको ध्यान रखना स्ट्रक्चर है वाज वर्ड प्लस वी फोर, राइट? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट, सारे इसके स्ट्रक्चर्स में होते हैं। तो इसका सेंटेंस इस तरह से है आई वाज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। आई वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा था। वाज आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा था? वाज आई नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा था? वी से वी के साथ वर्ड लगेगा, वी वर राइटिंग अ लेटर, हम लोग पत्र लिख रहे थे। वी वर नॉट राइटिंग अ लेटर, हम लोग पत्र नहीं लिख रहे थे। वर की राइटिंग अ लेटर, क्या हम लोग पत्र लिख रहे थे? वर की नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या हम लोग पत्र नहीं लिख रहे थे? इसी तरह से जैसे वी का सेंटेंस बना है, सिमिलरली आप यू दे का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। सिंपली वी की जगह पे यू या दे को रिप्लेस करके। जहां तक ही सी का सवाल है,
तो इसके साथ was का यूज करके बनाते हैं। was बनता है जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, was का यूज करते हैं I के साथ he, she, it और किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नाम रहेगा तो उसके साथ was का यूज करते हैं, और you के साथ, we के साथ, they के साथ और एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का जब नाम रहेगा तो उसके साथ were का यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग केवल ये याद रख सकते हैं हैड प्लस V3, ठीक है। यह प्रेजेंट परफेक्ट का जस्ट इक्विवेलेंट है उसका पास्ट है। हैव की जगह पे सिंपली हैड का यूज करते हैं और वर्ब फिर सारे परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। I had written a letter, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, इसका मतलब है मैं पत्र लिख चुका था। I had not written a letter, मैं पत्र नहीं लिख चुका था। Had I written a letter, क्या मैं पत्र लिख चुका था? Had I not written a letter, क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका था? इस तरह से सेंटेंस बनता है। सिमिलरली we से इसी तरह से आप बना सकते हैं I की जगह पे we को रिप्लेस करके या you को रिप्लेस करके they, he, she। इसमें कोई भी सब्जेक्ट है, कोई चेंजेस नहीं होता है। एक किसी भी सब्जेक्ट से आपको सेंटेंस बनाने आ जाए, बाकी किसी भी सब्जेक्ट से आप बना सकते हैं। क्लियर? ये बहुत ही इजी है और इसका यूज जनरली तब करते हैं जब बीते हुए समय में जब दो कार्य होता है और कोई कार्य किसी कार्य से पहले हो चुका हो तो वहां भी इसका यूज करते हैं। बट पहले हम लोग सेंटेंस के लिए इसका यूज देखेंगे नेक्स्ट। अब हमारा अगला जो है टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस का यूज तब करते हैं जब बीते हुए समय में इस पास्ट में कोई कार्य एक लंबे समय तक एक पीरियड के दरमियान कंटिन्यू रहा, तो वैसे कार्य व्यवहार को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जस्ट करेस्पॉन्डिंग पास्ट है। हम हैव की जगह पे हैड यहां पे पुट कर देंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एसेंस प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड। तो आपको इतना बड़ा स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है हैड प्लस बिफोर। यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, यदि टाइम डिनोटिंग वर्ड आएगा तो फॉर से लगा करके टाइम लगा देना। तो इसका सेंटेंस कुछ इस तरह हुआ आई हैड बीन राइटिंग लेटर फॉर एन आवर, मैं 1 घंटा से पत्र लिख रहा था। यहां पे बीते हुए समय 1 घंटा तक काम कंटिन्यू, ओके, इसलिए यहां पे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया गया। नेगेटिव इसका हो जाएगा आई हैड नॉट बीन राइटिंग लेटर फॉर एन आवर, मैं 1 घंटा से पत्र नहीं लिख रहा था। इंट्रोगेटिव इसका हो जाएगा हैड आई बीन राइटिंग लेटर फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटा से पत्र लिख रहा था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा हैड आई नॉट बीन राइटिंग लेटर फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटा से पत्र नहीं लिख रहा था। इसी तरह से we, you, they, he, she का यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। उसको प्रैक्टिस करें। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में सबसे पहला जो टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस shall be प्लस be1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे हमें shall be प्लस be1 सिंपली ध्यान रखना है। शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट, सारे स्ट्रक्चर्स में होंगे। तो पहले बात करते हैं shall का यूज कहां पे करेंगे और will का यूज कहां पे करेंगे। फ्यूचर का जितना भी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है उस सभी में shall तो आता ही आता है। तो सामान्यतया जनरली I और we के साथ shall का यूज करते हैं और अदर सब्जेक्ट्स के साथ will का यूज करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू आरके सिन्हा यदि सेंटेंस में अवश्य लगा तो shall की जगह पे will का यूज करते हैं और will की जगह पे shall का यूज करते हैं, जो कि स्पेशल केस में चला जाता है। और तीसरी बात ये कि स्पोकन इंग्लिश में अब सारे सब्जेक्ट्स के साथ will का ही यूज करके सेंटेंस बनाया जाता है और आप भी यूज कर सकते हैं, यूज करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट एग्जाम में हमें आई के साथ shall का ही यूज करना पड़ेगा और अदर सब्जेक्ट्स के साथ will का यूज करना पड़ेगा, ओके। तो सेंटेंस हमारा इस तरह से होगा I shall write a letter, मैं एक पत्र लिखूंगा। I shall not write a letter, मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। Shall I write a letter, क्या मैं पत्र लिखूंगा। Shall I not write a letter, क्या मैं पत्र नहीं लिखूंगा। ये हमारा अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। क्लियर। इसी तरह से बी से सेंटेंस बन जाएगा। I की जगह पे सिंपली आपको करना है we पुट कर देना है। We shall write a letter, we shall not write a letter, shall
shall we write a letter, shall we not write a letter. Okay, all other subjects के साथ जैसे you से बना है वैसे ही बनाना है. You will write a letter, तुम पत्र लिखोगे. You will not write a letter, तुम पत्र नहीं लिखोगे. Will you write a letter, क्या तुम पत्र लिखोगे. Will you not write a letter, क्या तुम पत्र नहीं लिखोगे. इसी तरह से they से आप सेंटेंस बना सकते हैं, he और she से भी बना सकते हैं. आपको सिंपली करना है क्या, you के जगह पे अदर सब्जेक्ट्स को पुट कर देना है. ओके, तो अब बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. यदि कोई कार्य आने वाले समय, इट मींस फ्यूचर टाइम कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, तो वैसे कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके इसका स्ट्रक्चर आप लोग सिंपली ध्यान रख सकते हैं. शैल, विल प्लस बी प्लस बी. ओके, सो मैं सबसे करना चाहता हूं, नेक्स्ट लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा. आई शैल बी राइटिंग अ लेटर. मैं एक पत्र लिखता रहूंगा. इट मींस काम कंटिन्यू रहेगा, लेटर लिखने का काम जारी रहेगा. नेगेटिव के लिए नोट लगा देना है सिंपली. I shall not be writing a letter. इंट्रोगेटिव के लिए हो जाएगा shall I be writing a letter. इंट्रोगेटिव के लिए shall I not be writing a letter. इसी तरह से we से बच जाएगा. I के जगह पे आप we रिप्लेस कर देंगे. ओके, नेक्स्ट है हमारा you will be writing a letter. आप पत्र लिखते रहेंगे. You will not be writing a letter. आप पत्र नहीं लिखते रहेंगे. Will you be writing a letter, क्या आप पत्र लिखते रहेंगे. Will you not be writing a letter, क्या आप पत्र नहीं लिखते रहेंगे. इसी तरह से they, he, she के साथ आप बना सकते हैं हमारा फ्यूचर परफेक्ट. यदि कोई कार्य आने वाले समय में किसी निश्चित समय तक कंप्लीट हो चुकेगा तो वैसे कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. एज फॉर एग्जांपल, I shall have written a letter. मैं पत्र लिख चुकूंगा. आप टाइम बता सकते हैं बाय मार्च, एंड मार्च तक पत्र लिख चुका या कोई टाइम दे सकते हैं. I shall not have written a letter. ये नेगेटिव हो गया, मैं पत्र नहीं लिख चुका रहूंगा. Shall I have written a letter? इंट्रोगेटिव हो गया, क्या मैं पत्र लिख चुका रहूंगा. Shan't I have written a letter, या shall I not have written a letter. Okay, so कर देते हैं shall I not have written a letter. दोनों आप बोल सकते हैं. Similarly, we से आप बना सकते हैं we shall have written a letter. हम लोग पत्र लिख चुके हैं. We shall not have written a letter. Shall we have written a letter? Shall we not have written a letter? use के साथ will लगता है. I के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ will का यूज करते हैं. as you know and we have discussed. You will have written a letter. आप पत्र लिख चुके हैं या चुके रहेंगे. You will not have written a letter. नेगेटिव हो गया. Will you have written a letter? इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा. Won't you have written a letter? या will you have written? Will you not have written a letter? क्या आप पत्र नहीं लिख चुके हैं. तो इसी तरह से you की तरफ आप they, he, she से बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. टफ होता है बट फिर भी जानना चाहिए तुम लोगों को. वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. यदि फ्यूचर में किसी टाइम पीरियड के बीच कोई काम कंटिन्यू रहेगा तो वैसे कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसका स्ट्रक्चर होता है शैल में लगा देंगे, बाकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला ही स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख सकते हैं. कोई याद रखने की जरूरत नहीं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप हम लोग पढ़े थे ना हैव प्लस बीन, उसमें केवल शैल भी लगा देंगे. दैट्स इट. ओके, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सेंटेंस I shall have been writing a letter for an hour. मैं 1 घंटा तक पत्र लिखता रहूंगा. इट मींस 1 घंटा तक आने वाले समय में पत्र लिखने का काम कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा. नेगेटिव इसका हो जाएगा I shall not have been writing a letter for an hour. बाकी सारा सेम ही है, केवल यहाँ पे चेंज होता है. I shall not, shall I, shall I. ठीक है. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के लिए shall पहले कर रखते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए नोट लगा देंगे इंट्रोगेटिव. I shall not have been writing a letter for an hour. मैं 1 घंटा तक पत्र नहीं लिखता रहूंगा. Shall I have been writing a letter for an hour? क्या मैं 1 घंटा तक पत्र लिखता रहूंगा. Shall I not have been writing a letter for an hour? क्या मैं 1 घंटा तक पत्र नहीं लिखता रहूंगा. यहाँ पे एक बात
एक बात ध्यान देने योग्य है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में फॉर का यूज होता है, बट सिंस का यूज नहीं करते। सिंस के जगह पे यूज हम लोग करेंगे फ्रॉम का। ओके, इसका यूज नहीं करेंगे। सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही केवल किया जाता है। फ्यूचर के लिए फ्यूचर में सिंस के जगह पे फ्रॉम का यूज करेंगे, फॉर का यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 के क्वेश्चन बैंक से जो भी टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। और लेकिन उससे पहले इस तरह प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो पहुंच सके। और within 10 days I try to complete all the syllabus of grammar. Awesome. So thank you very much.